जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से बनाए गए उनके अपने इस चैनल में आप सभी का भैया का ये दास हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है। और उम्मीद करते हैं हम कि आप भी सही होंगे। अगर आपको ये वीडियो मिल गया है तो भैया बालाजी की आप पे असीम कृपा होगी। तो हनुमान चालीसा की जो चौपाई का 20वीं चौपाई का अर्थ हमने लाइव में बताया था, वो थोड़ा सा बहुत गहरा और लंबा हो गया था। तो जो उसको सुन पाए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास समय कम होता है उसके लिए छोटा सा एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जितने कि बाकी। इसमें हर तरह के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। किसी के पास बहुत ही कम टाइम है तो उनके लिए बहुत ही छोटा शॉर्ट बन जाता है। किसी के पास में थोड़ा बहुत टाइम है तो वो वीडियो देख लेते हैं अपने 8-10 मिनट की। किसी के पास जिसके पास इन चीजों के अलावा अपने आप को जो समर्पित कर चुके हैं वो लाइव में जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो 2-3 जने जो भी हैं, तो वो उनको गहराई से, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, 1-1 घंटे का हो जाता है वो, तो उनके लिए वो चीज है। तो तीनों ही तरह के हमारे पास उपाय हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है जिनके पास समय का अभाव है। तो 20वीं चौपाई क्या कहती है? 20वीं चौपाई का अर्थ बहुत ही गहरा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। वो कहती है कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। अब इसमें हमें समझना पड़ेगा दुर्गम किसे कहा गया है, सुगम किसे कहा गया है। इसको लोग अपने अपने वाक्यों में बताते हैं। दुर्गम का इसका जो लिखा गया है कि जितने भी जगत में मुश्किल कार्य हैं वो सभी बालाजी हल करेंगे, जैसा कि किताबों में या गूगल में लिखा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है। और जो गहराई की बात अगर किसी को समझनी हो तो वो बस इतनी है कि दुर्गम का मतलब होता है इसमें असंभव कार्य। जैसे बालाजी ने, जो रामायण में अगर आपने पढ़ी होगी, तो हर दुर्गम काज, जितने भी असंभव कार्य थे वो सारे पूर्ण किए। चाहे सुग्रीव को राजगद्दी दिलवानी हो, या माता सीता का पता लगाना हो, या संजीवनी बूटी के लिए हिमालय पर्वत को लेके आना हो, ऐसे सारे ही दुर्गम काज उन्होंने किए थे जो नॉर्मल काम नहीं होते। तो ये जो चौपाई है ये बताने जा रही है हमको कि इस चौपाई का जो अर्थ है वो ये नहीं है कि छोटे छोटे से जितने भी काम हैं वो सब यही करेंगे तो वो अपने आप होते चले जाएंगे। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो असंभव कार्य है इस जीवन को में वो क्या है। वो सबके अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे मेरे बालाजी ने बताया है मुझे, सबसे ज्यादा दुर्गम काज हमारे जीवन में यही है कि जो हमने मानव जीवन लिया है इस जीवन को समझे। और यही सबसे दुर्गम काज है कि इस जीवन को कैसे जिए और कि हमें अंत में शांति की प्राप्ति हो। तो ये उसी सागर की तरह है जैसे जिसे बालाजी ने पार किया था। तो इसमें ये बता रहे हैं दुर्गम काज जगत के जेते, जो इस संसार के जितने असंभव कार्य हैं प्रभु अनुग्रह तुमरे देते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। तो प्रभु के साथ में वो बिल्कुल आसान हो जाते हैं जब हम उनके शरण में जाते हैं, उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। तो हमको उनको शरण में जाके शरणागति के बाद हमें उनकी कृपा प्राप्ति जब होगी तो ये सारे असंभव भी संभव हो जाएंगे। तो ये इस चीज का अर्थ होता है, असली अर्थ। हमें करना क्या है, जैसे भगवान बालाजी ने समुद्र लांघ कर माता सीता का पता लगाया था, शांति की खोज की थी उन्होंने। माता सीता शांति का प्रतीक है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो हमने ये जीवन लिया है ना, इसको जीना कैसे है? इसको जीना है प्रभु के नाम से। प्रभु की कृपा जब हम लोग प्राप्त हो जाएगी ना, तो यही एक असंभव कार्य है कि ये हमें जीवन बार बार ना मिले, हम एक बार में संतुष्ट होके अपने पूर्ण के जितने भी हमने जो पूर्वाध में जितने भी कर्म किए हैं उन सब का फल भोग के और पूर्णागति को प्राप्त हो जाए। तो यही सबसे बड़ा असंभव कार्य है जो कोई नहीं कर सकता है। इस असंभव कार्य में जैसे बालाजी को समुद्र लांघते समय उनको मृणाक पर्वत मिला था,
उनको सुरसा राक्षसी मिली थी, सिंघनी राक्षसी मिली थी, लंकनी राक्षसी मिली थी। ऐसे ही ये सब चीज एक प्रतीक है। ऐसे ही जब हम संसार में चलते हैं तो मेरनाक पर्वत जैसा हमारे पास माया का एक पर्वत होता है, माया होती है वो, उससे हमें पार लगना है। हमारे पास सुरसा राक्षसी जैसी जो कि अहंकार की प्रतीक है, वो भी होती है, तो हमें उस अहंकार से पार पाना है। उसके बाद में हमारे पास सिंघनी राक्षसी जो कि परछाई पकड़ लेती थी और उसको खत्म करती थी। तो वो सिंघनी राक्षसी हमारा मन है जो कि सारी नेगेटिविटी को इस दुनिया की पकड़ता है और अपने आप को गिरा देता है। तो नेगेटिविटी को उससे पार लगाना है हमें। उसके बाद हमें लंकिनी मिलेगी, शांति द्वार से पहले हमें लंकिनी मिलेगी जब, तो उस वहां पे हमें अपने बल का प्रयोग करना है। वो बल जो होगा हमारा आत्मबल होगा, वो बल जो है हमारा प्रभु कृपा से प्राप्त होगा, तभी हम उसको हरा पाएंगे। उसको हराने के बाद हमें शांति की प्राप्ति होगी। तो ये एक दुर्गम काज है, बहुत ही असंभव कार्य होता है जिसे शायद कोई कोई पूरा कर पाएगा। तो इस चीज को हम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। वो मिलेगा तभी जब हमको प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। जैसे बालाजी ने अपने प्रभु श्री राम जी का नाम लेके हर जगह, इसमें ऐसा नहीं है कि ये सब हमें करना है, हमें सिर्फ विश्वास रखना है कि वो हमारे साथ हैं, हर कार्य में हमारे साथ हैं। तो वो सब काम अपने आप होते रहेंगे। हमें पहला स्टेप लेना है, अपने आप को जोड़ना है उनके साथ में। तो वो क्या देते हैं हमें? वो हमें बल बुद्धि और विद्या देते हैं। तो इसी बल बुद्धि और विद्या के सहारे हमें इस संसार रूपी ये भवसागर जो है ना, इसको पार करना है। इसको पार करके ही हमको अनंत कोटि में जो है हमें वहां प्राप्त होगा, हमें वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। और ये जन्म जन्मांतर के जो जन्म मृत्यु है ना, इससे हमें मुक्ति मिलेगी। ये हनुमान चालीसा बहुत ही सिद्ध सिद्ध चौपाइयाँ इसमें है, बहुत ही सिद्ध है। इसमें हर चीज बताया गया है, आपको हर मुश्किल का हाल बताया गया है। अगर आपको एक चौपाई में किसी लाइन में बताया गया है दुर्गम काज जगत के जेते, कि इस असंभव कार्य में जो भी है, असंभव काम जो भी है, उसके अगली लाइन में ये भी बताया गया है कि कैसे होगा ये, उसका आंसर दिया गया है। सुगम अनुग्रह तुमरे थे, आपके समीप जब हम जाएंगे और आपकी कृपा प्राप्त होगी तो ये सब जो है ना, सब कुछ हम पार कर लेंगे। ये असंभव को संभव कर लेंगे हम। बाकी ये जो है रुपया पैसा मान सम्मान अपमान काम लोभ मोह माया द्वेष, ये सब कुछ जो है ना, ये सिर्फ हमारे मार्ग में आने वाले व्यवधान हैं, ये कठिनाइयां हैं। ये असंभव कार्य नहीं है, ये अपने आप ही सॉल्व होते चले जाएंगे। तो इसकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। तो और बाकी अगर आप लोगों को विस्तार से जानना है तो लाइव वीडियो का भी लिंक इसमें शायद डाल सकता हूँ, वीडियो कोशिश करूँगा अगर डल जाए तो। वरना आप जाएंगे तो लाइव में जाके एक बार देख लीजिए, वीडियो शायद पड़ा हो तो थोड़ा सा लंबा है। जब भी आपके पास टाइम हो तो उसको देखने की गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। बाकी भगवान बालाजी की कृपा आप लोगों पे बनी रहेगी। अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए, खोने की कोशिश कीजिए, पाने की नहीं, देने की कोशिश कीजिए, शून्य में जाने की कोशिश कीजिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। खुश रहे, खुश रहे।